नजफ पे आपकी शायद कल की फ्लाइट हो सकता है आगे पीछे, लेकिन ज़मीन में अमर इलाही होता है कि आपको सआदत बख्शे। ज़मीन नजफ पे, ज़मीन करबला आपको जाते रहते और अजीज़ बात है परवरदिगार का। थोड़ा करीब आ जाए ताकि आपको बात आप जिस बारगाह में आज आए हुए हैं इसे मस्जिद हन्नाना पर, क्या कहा जाता है? मस्जिद हन्नाना। हन्नक से निकला, हन्नाना कहते हैं छोकरी वंश है। पहले मशहूर है कि गिरजाघर हुआ करता चर्च को, उसके बाद मस्जिद बनी। लोगों को खबर थी पहले इतनी बड़ी नहीं थी, अब ये सिलसिला इतनी बड़ी बना दी गई, पहले इतनी मुख्तसर से थी। 40 हिजरी में लोगों की मंजर आम पर आई थी, लोगों की ज़बान पे ज़्यादा नज़र आई थी 40 हिजरी में इसलिए नज़र आई चूँकि जब अमीरुल मोमिनीन का जनाजा कोफे से नजफ वादी सलाम की तरफ ले जाया गया तो यहाँ से गुजारा गया। जब यहाँ से गुजारा गया इसके दीदारों में झोंक के सलामी पेश करें, झोंक के सलामी पेश किए तो लोगों को हैरत हुई। तो एहतराम अमीरुल मोमिनीन ने अपनी नज़र अक़ीदत पेश किया कि मौला, तो सोचिए कि जब बेहिस पत्थर बेहिस कहा जाता है, मशहूर है होती है, जब बेहिस जानता है कि अली का एहतराम कितना वाजिब है, तो हम तो फिर इंसान, हमें तो खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात के ज़ुमरे में रख दिया, तो फिर हम पे कितना वाजिब होगा कि अली की ज़ात पे कितना एहतराम करें। अमीरुल मोमिनीन की बारगाह का हम सब मुक़स्सिर और क़ासिर हैं दोनों कैफियतों में। आले मोहम्मद के हक़ के एहतराम अदा करना, अमीरुल मोमिनीन का हक़ के एहतराम कोई बशर अदा नहीं कर सकता, क्योंकि हर उसका एहतराम उसकी शान के मुताबिक होता है। और कुर्रे अर्ज़ पे किसी को नहीं पता अली की कितनी बुलंद शान है, क्योंकि जितना बुलंद खुदा खुद है उतना आले मोहम्मद को उसने किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जहाँ आए हैं ये बातें इसलिए ताकि आपके जहन हमवार हो जाए, हम जो कहें वो आप तक पहुँच जाए। इमाम हुसैन मज़लूम की शहादत 61 हिजरी 10 मुहर्रम को अस्र के वक्त करीब हुई, ये हमको पता है। करबला पीछे की तरफ है ना, 10 मुहर्रम को शहादत हुई। तय ये पाया था कि यहाँ से शहादत पाके क़त्ल करके इमाम हुसैन को शाम सर को लेके जाना। और अरब का दस्तूर ये है कि पहले तो सर नहीं काटे जाते, अगर सर काटते हैं तो फ़कत सरदार का सर काटा जाता है ना। तो उन्होंने वही किया, सबसे पहला सर बात की रवायतों में जो सबसे पहला सर काटा गया वो इमाम हुसैन मज़लूम का था। सबसे अस्र में सबसे पहले सर काट के नेज़े पे जो बुलंद गुबार के अटे हुए मंजर था। मक्तल किताब पढ़ने पर अजीब है कि मा राय तुम कतीलन मिस्ल हुसैन, मलून कहते हैं हमने हुसैन जैसा मकतूल नहीं देखा। कहते मक्तल करबला में नशे के करीब घोड़ों की टाँपों से उठने वाली धूल का गुबार इतना था और तलवारों का शोर व शैन इतना मच रहा था कि 70 कदम से ज़ैनब देखना चाह रही थी भाई को, लेकिन दिखाई नहीं देता। इतनी धूल, इतने गुबार, इतनी टापे, इतना शोर था, पर शोर था कि जल्दी मारो मगरिब ना हो जाए, हमें ताख़ीर हो रही। उस शोर के हंगाम में बहन इस मंज़र, कभी तन्हाई में, ये मसाइब अभी के लिए नहीं, कभी तन्हाई में बिस्तर पे, कभी करवटों में या नींद ना आए तो बैठ के इस बहन की गुर्बत को याद करना कि मंज़र वो कैसे होगा। सिवाय ज़ैनब के कलेजे के 1.25 लाख अम्बियाओं की ज़ौजा या बेटियां को भी नहीं चुना। सोचो कितना बड़ा सब्र, जबल सब्र कहा जाता है, सब्र का पहाड़ है ज़ैनब। ऐसी नहीं जो खुदाई जिसको पुरसा देती हो, वो हुसैन जाके ज़ैनब को पुरसा देने आता है, ज़ैनब मेरा पुरसा ले ले। अल्लाह जाने कितनी कलेजा चाहिए ज़ैनब होने के लिए। दुआ करना, दुआ किया करो शाम के दरबार खुल जाए। उस बहन की बड़ी हसरत थी भाई पर रोना, उसके दरबार बंद है, उसकी खबर पे आज कोई रोने वाला नहीं। दुआ करा करो, आप जा नहीं सकते, हाथ से नहीं कर सकते तो बिस्तरों पे बैठ के, आरामदेह बिस्तरों पे बैठ के कम से कम उसके हक में दुआ तो कर दिया करो। अरबाब अज़ा मंजर कहता है कि इतना गुबार था कि ज़ैनब तड़प रही थी कि अपने भाई को देखे, और भाई नशेब में किसी के जानू पे नीचे, जानू घुटने के नीचे दबा हुआ भाई,
अशिम्र जालिसुन अला सद्रिही, ये इमाम ने ज़माना ने कहा है ज़ात नाहिया में। पस्त कैफियतों में नशेब की हालत में किसी कोई सीने पे चढ़ा है, नईन घेरे हुए हैं। बहन देखना चाह रही है, गुबार में और शोर और शैन में दिखाई नहीं दे रहा। बस इतने में देखा जो गुबार का धूल का समंदर था वो बेसाख्ता खून की कैफियतों में रंगीन हो गया। आसमान से खून की बारिश होने लगी, जमीन खून उबलने लगी, फिजाओं में बसाइब हुआ। इस शोर और शैन में 13 ज़रबों पे एक बुलंद नेज़े पर ताज़ा टपकता हुआ लहू वाला सरनाज बुलंद हुआ और ज़ैनब की सदा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अरबाब अज़ा वो मंजर फ़कत ज़ैनब का कलेजा। ये मसाइब तन्हाइयों के लिए। कभी सोचना भाई बहन कितनी मोहब्बत करते, जाए मक्तल पढ़े आप, मक्तल पढ़े, इतनी खुदा सबसे सख्त तरीन मसाइब पर उलमा से पूछे, वो कहते सबसे सख्त अली अकबर को भेजना नहीं था, सबसे सख्त कासिम को भेजना नहीं था, हद है सबसे सख्त अब्बास को भेजना बहुत सख्त था हुसैन के लिए, लेकिन सबसे सख्त अब्बास को भेजना भी नहीं था। क्या हुसैन के लिए सबसे सख्त मरहला ये था कि जब हुसैन खुद ज़ैनब को तन्हा नरग़े आगा में मलून, अब जब भाई चला है तो कह रहा है भाई बहन, और वो लम्हा कि ज़ैनब भाई का दामन उंगलियों में फंसा के कहती भैया तू किसके हवाले जा रहा है भैया, तुझे पता नहीं ज़ैनब को लोगों से कलाम करना भी नहीं आता, भैया जाना चाहता है। और ज़ैनब कहती भाई लोगों ने मेरे शेर को नहीं छोड़ा, तुझे लगता है तेरी ज़ैनब को छोड़ेंगे। हुसैन के लिए सबसे सख्त तरीन मरहला था ज़ैनब से रुखसती करना। आखिर हुसैन को जानते थे अभी लईन आ जाएंगे मेरे ज़ैनब के खेमे में, मेरी बहन के खेमे में। हुसैन के लिए बड़ा सख्त तरीन मरहला था। तन्हाई में जाना, कभी सोचना, मर्द हो आप लोग अपनी बच्चियों को नरग़े आदा में क्या बाजारों में तन्हा बर्दाश्त नहीं करते, जिनके छोटे बच्चों देखना सीने से लगा के रखती, माएँ कहीं भी रहे दिमाग उनका बच्चों में लगा रहता, 2 लम्हे को निकल जाए। सोचो वो बहन, वो भाई, वो 63 बीवियां, 100 से ज्यादा बच्चे, ये मसाइब आपको अपने घरों के लिए दिए। तभी तसव्वुर करना आले मोहम्मद अब यही चाहते, हमारा एहसास, ये एहसास सोचो इतनी मोहब्बत करते थे हुसैन और ज़ैनब से, कायनात में किसी ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी। अब आप सोचेंगे कि जो सब पे रोता है वो ज़ैनब पे रोए। आखिरी लम्हे आशूर के दिन शहादत हुई, पहला सर काटा गया हुसैन मज़लूम। उमर साद मलऊन ने कहा कि जाओ खोली के हाथों, और बाकी खोली के हाथों बाद में, पहले उसने ख़त लिखा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, करबला यहाँ है, कूफा यहाँ है, शाम यहाँ है, तय ये पाए थे शहादत के बाद क़त्ल करके यहाँ शाम जाना है। उसने ख़त लिखा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कि हमने फतह कर ली है, अब हम शाम जा रहे हैं। तो रात में असर में जुदा हुआ है, ख़त लिखा है, जाके भेजा। असर से दौड़ते हुए कासिद यहाँ है, यहाँ पर पहुँचे, कहा कि हम लोग शाम जा रहे हैं, सर खौली के हाथों भिजवा रहे, उसके हाथों भिजवा के तस्दीक कर लेना, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो रात में ही मलून कहता है कि अकेला हुसैन का सर नहीं चाहिए, हुसैन के साथ वो जितने भी शहीद हुए मुझे सबके सर चाहिए। और कायनात अरब की पहली जंग थी और पहला सिलसिला था कि जिसमें सरदार के साथ सारे लश्कर के सर काटे। अरब की तारीख में कोई जंग ऐसी नहीं कि हर एक शख्स का सर काटा गया। इस मलऊन ने रात में इतना सख्त दिल था कि तारीख कहते अगर मैं इसकी सख्त दिली बता दूं तो आपके कलेजे फट जाए। अक्सर जब मैंने इसकी सख्त दिली सैदानी के साथ पढ़ी, यकीन माने किताबों को बंद करके सीने रातों घंटों रोया कि अल्लाह जाने कितने सख्त दिल हो सकते हैं, वाकई हो। इसीलिए यकीन माने कितना सख्त दिल होगा। आप देखें जब सैयद सज्जाद से पूछा गया कि ए मौला सबसे सख्त लम्हे कहाँ गुजरे, तो मौला ने कहा शाम शाम। लेकिन कभी किसी ने ज़ैनब से पूछा ए ज़ैनब कुबरा आलिया मकाम आप पे सख्त लम्हे कहाँ गुजरे, बीबी ने कहा कूफा कूफा। अब आप सोचो ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी कूफे में।
अरबाब अज़ा ये हर किसी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने अपना ताल्लुक अपने वजूद को आले मोहम्मद से तमस्सुक रखा है। अरबाब यार लंबे मसाइल हमें सुनने की आदत नहीं है, लेकिन आदत मदाई है। आले मोहम्मद को हर चीज़ वजूद पे डालिए। अरबाब अज़ा मलऊन कहते हैं रात में ख़त वापस लिखता है कि ख़त वापस जाओ और करबला में उमर साद मलून को भेजो, उससे कहो अकेला खूनी हुसैन का सर नहीं चाहिए मुझे, बाकी सारे सर। इन्होंने रात में दिया, ख़याम लूट ली, शाम गरीबा हो चुकी थी। जब वो यहाँ गया देर रात में लौट के खासिर फिर आया, तारीख में तब तक ख़याम लूट चुके थे, सैदानियों को लूट लिया गया था। और याद रखिए जब इमाम हुसैन चले थे ना, अभी रजब आने वाले अगले महीने के बाद रजब, और 28 सफ़र आएगा, आपको पता है सफ़र इमाम हुसैन। जब इमाम हुसैन वहाँ से चले थे तो लोगों ने एतराज़ किया मौला से, मौला 72 लोगों का कारवान है, इतना छोटा कारवान है, लेकिन हम देख रहे हैं आप पे जो ज़ादे रहा है वो सैकड़ों लोगों की, इतना ज़्यादा ज़ादे रहा क्यों लेके जा रहे हैं, इतनी चीज़ें जवाहरात, इतने सिलसिले, इतना जहाँ ज़रूरत इतनी है वो इतनी सारी क्यों लेके जा रहे हैं। तो मौला फरमाते हैं मैं ज़ादे रहा इसलिए लेके जा रहा हूँ, अगर यौम आशूरा शाम गरीबा मलऊन जब लूटने आए मेरे बाद, तो ज़ख़ीरों को देख के उनका दिल वहाँ पलटे मेरे ज़ैनब की चादर पे नजर। आराम से महसूस करें इस मसाइबों को। हुसैन को कितने अरमान थे, कितनी उम्मीद थी कुछ भी हो जाए मेरी ज़ैनब की रिदा ना लुटे, अब्बास के बाजू चले जाएं ज़ैनब की रिदा ना लुटे, ज़ैनब सुकून में रहे, लेकिन कुछ ना हुआ, ना अब्बास के बाजू बचे ना ज़ैनब की रिदा। अरबाब अज़ा उसके बाद रात की तारीखी में वापस आए, ख़त दिया उमर साद मलून को, कहा कि ये सिलसिला है, इसके बाद क्या करना है। उसने ख़त लिखा, देखा, पढ़ा कि सारे सर, तो फिर वो खंज शहीदा में आए। उसे पता था हुसैन ने सारे जनेज़े ला के अपने मख्तल के करीब एक गड्ढे के करीब रखे, तो सारे सरों को तन से जुदा किया रात की तारीखी में, और फिर गिनना शुरू किया। अब गिनना शुरू किया तो कहा हुसैन ने तो इतनी शहादतें दी, लेकिन एक सर अभी भी कम है। अब कहते हैं एक सर कम है, अब रात की तारीखी में हम कहाँ ढूंढे। तो किसी ने कहा हमने देखा था कि हुसैन ने एक रबाब के चांद को खायमे के पीछे दफनाया, रबाब के लाल को खायमे। मलून कहते अब तो हमने ख़याम जला दिए गए, अब तो हमें खबर भी नहीं वो ख़याम कहाँ है। कहा ठीक है, एक लंबे लंबे नेज़े लेके आए गए, फिर एक बुलंद नेज़ों को उठाया गया जो मखसूस धारदार होते, जिनको जब जमीन में पेवस्त किया जाता था, जो जानवरों को ज़िबा कर नहर करने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। फिर रात की तारीखी में दोबारा से बच्चे जब ठहरे हुए थे, फिर शोर उठने लगा तलवारों का, चमकने का। फिजा से ज़ैनब ने कहा फिजा अब तो इन्होंने हमें भी लूट लिया, ख़याम भी जला दिए, अब ये शोर कैसा। अब जब फिजा ने देखा तो कहा फिजा कहती ज़ैनब ए शहजादी, मुझे ऐसा लगता है कि दुआ करो कि रबाब की खैर हो। क्यों का अब रबाब की मुझे लगता है कि वो चांद जो हुसैन ने अपनी जिंदगी में दफनाया। अब आप सोचो कि हुसैन ने कितना चाहा होगा, ये गोशे हर किसी के ख्याल के नहीं होते। हुसैन ने बस एक जनाजा छुपाया है, एक जनाजा, बाकी गंज शहीदा में रखे। हुसैन को पता था पामाल हो जाएंगे, पामाल होंगे हुसैन, लेकिन सोचो हुसैन कितना चाहते होंगे कि सब पामाल हो भी अगर गए तो ये चांद ना पामाल हो जाए, इसलिए कि अगर एक भी एवजी घोड़े की टाप अली अस्कर पे पड़ गई, रबाब के हुसैन ने इतना चाहा कि ज़मीन करबला छुप जाए, लेकिन अरबाब अज़ा तारीख ने वो मंजर में दिखाया। मैं कहता हूँ हुसैन का जनाजा अपनी ज़रबों पे इतना न तड़पा होगा जितना उस नेज़े जिसने अली अस्गर के गले को छेद दिया। अरबाब अज़ा एक नेज़ा ऐसा बुलंद हुआ कि खाक करबला में लिपटा हुआ अली अस्गर का जिस्म बाहर आया। तन्हा शहीद है अली अस्गर, जो बाप के सामने नहर हुआ है, माँ के सामने ज़िबा हुआ।
और बाप आज़म मसाइब समंदर है, हम क्या ही गोशे आपको है। हम कितना पढ़ लेंगे, आप कितना रो लेंगे। उन सैदानियों के कलेजे से पूछो, वो ज़ैनब से पूछो जिसकी हसरत रह गई, जो करबला से शाम, कूफा, हलब के रास्तों से, बाजारों से होते हुए जिंदान, जब जिंदान से होकर दोबारा मदीने कब्र बुतूल पे पहुंची है ना, तो हसरत पता क्या की, अम्मा तूने कहा था ना सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, कि मुझ पे इतने मसाइब गिरे कि अगर दिनों पे पड़ते तो रात हो जाते। अम्मा आज ज़ैनब से जरा हाल सुन, अम्मा कूफा कैसे किया ज़ैनब से सुन। और बाप आज़म बड़ा अजीब मंजर, ज़ैनब ने कहा अम्मा मेरी दो कैफियतें तू सुन ले, मैं किसी को बता ना सकी। पता है क्या कहा, अम्मा तेरी ज़ैनब को तेरे मेरे भाई पे रोने ना दिया। हम इसीलिए रोते, लोग हमसे कहते क्यों रोते हो, हम आपको बताएं चूंकि ज़ैनब के बड़े अरमान थे। अगर ज़ैनब को रोने दिया जाता तो हम भी ना रोते। दूसरा मरसिया बीबी ज़ैनब का बड़ा अजीब और गरीब मरसिया है। ये मरसिया आपके घर की मस्तूर समझेंगे। आप लोग जब थकान हो जाते हैं, अभी सफ़र से आए तो कहा अभी भैया बाहर में जाएंगे थोड़ा सो लेते हैं, थकान उतार ले, अभी हिम्मत नहीं है हमारी। अब आप सोचो तो हज़ारों किलोमीटर की फासलों से गुजार के आने के बाद ज़ैनब की बड़ी मलऊन ने कुछ लोगों को ख़ास मुंतखब किया था, खबरदार ज़ैनब की महमिल के साथ साथ रहना, और हाथों में एक अजीब दुर्रा दिया, थोली को अब्बास को भी। एक दूसरी रिवायत ये पकड़ के रखना, खबरदार ज़ैनब की आंख बंद ना होने पाए बाजार में। अब आप ये कलेजा ज़ैनब को पुरसा दे, खुदा करे इस पुरसे की बरकत से बीबी ज़ैनब तुम्हें अपनी कब्र पे बुलाए, और ज़रीफ नहीं बीबी अपनी असली कब्र पे तुम्हें बुलाए। पता है बीबी ज़ैनब ने क्या कहा, अम्मा तुझे पता है अम्मा इन मलूनों ने तेरी ज़ैनब को सोने न दिया अम्मा। अरे शाम कूफा में मलूनों को मुकर्रर करके रखा, खबरदार ज़ैनब सोने न पाए। तेरी ज़ैनब को इतना जगाया, इतना जगाया, अरे तेरे ज़ैनब की आंखें पथरा गई अम्मा। हर आपका आल हुसैन रोए या रुलाए या रोने जैसी शक्ल, या जो आह कह के भी रोए गमे हुसैन पे, कयामत है। ज़हरा दुआ देती है, यकीनन तब्लीग हो जाएंगे। बस यही आखिरी मसाइब है, उसके बाद जिंदगी रही तो हमारा आपसे ताल्लुक़ होगा, जिंदगी तौफीक दी, सांसें दी तो आप सुनेंगे पढ़ेंगे, जिंदगी रही। इसके बाद फिर दोबारा सांसें मिली तो आओगे ना। क्यों लेके आए जवाद भाई, आपको क्यों लेके आए? इराक में बहुत लातादाद मस्जिदें हैं, नजफ में सैकड़ों मस्जिद है, इससे खूबसूरत मस्जिद है। आपको गाड़ी करके मखसूस करके जवाद भाई यहाँ पर क्यों लेके आए? आपको कोई तो मखसूसी होगी ना इसकी, इससे भी खूबसूरत मस्जिदें हैं, लेकिन क्यों लेके आए? तारीख कहती है कि जब रात में हुआ सारे सरों को जुदा किया, सर हुसैन और इनको आशूर का वहीं गुजारा। 11 मुहर्रम की जोहर मलूनों ने करबला में पड़ी, और जोहर तक मलून अपने नजिस जनाजों को दफनाते रहे, और सैयदों को, मजलूमों के बेगौर व कफन जनाजे को ऐसे ही दोपहर तक मलूनों ने सारे जनाजे दफनाए, अपने नजिस जितने भी सरदार ढूंढे, सारे जनाजे दफनाए, और कहा खबरदार कोई भी बनी हाशिम में एक भी जनाजा न दफना जाए। पामाल शुदा लाशों को तो वहीं रखा। फिर सैदानियों को रस्सी से बांधा गया, रस्सियों से बांध के फिर करबला से उल्टा कूफे लेके आए। जोहर के बाद चले हैं, जब यहाँ तक आए तो रात हो चुकी थी। जब रात हुई तो पहली रात थी शहादत इमाम हुसैन के बाद। अब इनको डर ये था कि कोई शब खूनी ना हो जाए, और सरों को चुरा ना लिया जाए, और दोबारा कोई बदला ना ले ले, कोई ऐसा सौरा ना गुजरे, इंतकाम ना गुजरे कि कत्ल इमाम हुसैन के बाद इंतकाम ना हो जाए। कोई हम चुके अपने इलाके से बाहर नए शहरों में, वो कूफा गढ़ था शियों का, कूफे के बाहर के अतराफ के इलाके शियों के गढ़ कैद करके रखाए गए थे। इब्ने ज़ियाद ने कैदी करके रखा था। उसके बाद कहा यहाँ पर ये हवाले अंदर जाएंगे आप तो खुद लिखे हुए, अलग से किताबों में भी, अरबी में फ़ारसी में, दोनों किताबों के खुद वहाँ पर एक जरिए है, वहाँ पर रखोगे। तो ये हवाले इसलिए बता दे ताकि आपको तस्कीर मिल जाए। उसके बाद कहा क्या किया जाए,
जब रात हो गई तो देखा कूफे के दरवाजे बंद हो चुके और मलून ने कहा अभी दाखिल मत हो, अभी हम कूफे को दुल्हन बनाएंगे, कूफे के बाजार सजाएंगे, लोगों को खत लिखेंगे, आओ जरा देखो सैदानियों, यहाँ पर वो है कि जिसके बाबा की यहाँ शाही रही थी, उसकी बेटियों को, उसकी घर को असीर बना के ले जाया जाएगा। इसलिए मलून ने कहा अभी दाखिल मत होना, अभी बाहर ही रहो, फिर कल जब सुबह सब जाग जाएंगे, अभी सब आराम कर रहे हैं, जब सुबह जागेंगे, जब दुल्हन बनाएंगे पूरे कूफे को, तब दाखिल करना। तो खबर जब यहाँ आई तो उसने कहा क्या किया जाए, तो कहा ठीक है कहाँ रखेंगे, तो कहा ये मस्जिद है। तमाम सैदानियों को, अब सब ने शाब आशूर के बाद शाम गरीबा भी तो देखी है ना, सारी सैदानियों को इस मस्जिद में बंद कर दिया गया कि रात भर यहाँ रहेंगी, सुबह इनको निकाल लेंगे। तो छोटी मस्जिद, अब आप सोचो 63 बीबियाँ, 86 से ज़्यादा बच्चे, इतनी सी छोटी सी मस्जिद में सबको भरा गया, एक के बाद रख दिया। मलून ने कहा सारे तो सब यहाँ आ गए, अब सरों का क्या, सर कहाँ रखें, अगर किसी ने चुरा लिया अभी हमें खबर भी नहीं कौन सा क्या होगा। कहा ठीक है सरों का ऐसा करते हैं कि इन्हीं को दे देते हैं, रात भर रोएंगी बल्कि सुबह इनसे ले लेंगे। मलून ने यही किया। अब आप सोचो अभी किसी का सर नहीं मिला, आशूर की फज्र जोहर में अगर लैला अली अकबर से जुदा हुई तो दोबारा नसीब ना हुआ मिलना। जी हाँ, फरवा कासिम से जुदा हुई तो दोबारा मिलना नसीब ना हुआ शाम गरीबा के बाद। जब खुदा हाफिज किया तो सारी बीवियों के सरों पे निदा थी, सबके कानों में गोशवारे थे, किसी के रुखसार पे तमाचे का निशान नहीं था, सब बाहिजाब थी जिसने अपने वारिस को जुदा किया। अब इस कैफियत के बाद पहली बार शाम गरीबा के बाद सैदानियाँ अपने वारिसों से मिलेंगी। अरबाब आज़म मलूनों ने ऐसे इज्जतों से नहीं दिया, मलूनों ने एक सर किसी के जुल्फों में हाथ डाला, कहा ये लो अली अकबर का सर, ये लो अब्बास का सर, ये लो कासिम का सर, ये लो हुसैन का सर। तारीख कहती है एक बीवियों को सर दिया गया, अरे इसमें एक बीवियों जैसे ही सर मिला, सारी रात इन दीवारों ने सैदानियों के गिरिया और नाले की बुका सुनी। अभी आप जाएंगे फिजाओं में मसाइल है इस दीवार की, इतनी चमक होने के बाद भी चमकाम है या फिजाओं में, सारी रात बीवियों ने गिरिया किया, आहो बुका किया इसी जगह। जब सुबह दरवाजा खोला गया क्या मंजर है, अरे हुसैन के रुखसार पे ज़ैनब के रुखसार है, भैया तेरे बाद मेरी रिदा छीन ली, अरे सकीना अम्मू के रुखसार पे अम्मू मेरे गोशवारे उतार दिए, एक एक बीवी ने यहाँ पुरसा दिया, सुबह छीन लिए गए। मैं यहाँ खत्म कर रहा, यकीनन मुसलसल होना बशर का शेवा नहीं, बहुत तवील मसाइब, लेकिन यह आखिरी मसाइब है, उसके बाद आप जाएंगे वतन। हम अपने सिलसिलों से, जिंदगी रही हयात रही तो फिर सिलसिले रहेंगे, और मौत का कोई भरोसा नहीं है, हम ना रहे। हमारी दुआ है मौला आपको तो वील उम्र दें, इस्लाह तादाद कारवान आए और कारवान लाएं आप लोग। फिर जब सुबह हुई तो सारे सरों को लाया गया, रखा गया, सैदानियों को बांधा गया दोबारा। अब एक अजीब कैफियत है, अब यहाँ से सजा के लेके जाने थे सर, अभी तक तो संदूक में लेके आए थे, तेजी से दौड़ा के लेके आए थे ना, अब एक जगह बुलंद नेज़े पे एक सर को टिकाते, अब वो सर टिकता नहीं। अब जब देखा क्या कौन का सर है, वो हुसैन मजलूम का सर, जो नेज़े से टिक नहीं रहा होता है। पता है क्यों? क्योंकि 13 ज़रबों से दर्दी के साथ सर काटा गया, इज्जतों के साथ सर ज़िबानी किया गया था। अब मलून देखता है कि गर्दन को बड़ी अजीब व गरीब कैफियतों में काटा था, इसलिए सर नेज़े पे टिक नहीं रहा था। अब मलून ने पता है क्या किया, उन जुल्फों में हाथ डाला जिसमें ज़हरा कंघी किया करते थे, फिर इस मस्जिद के दरमियान उस सर को दोबारा रखा और बहन के सामने दोबारा उस गर्दन को तराशने लगा। अरे ज़ैनब बिलख के रोई, 13 ज़रबों से वहां काटा, अब मेरे मरे हुए भाई की गर्दन पर, अरे कुछ तो रहम कर ले। फिर सर जुदा किया, अरबाब आज़म फिर दोबारा नेज़े पे बुलंद करके कूफे के बाजारों में ले जाए। अल्लाह
बास कहते हैं मौला की गर्दन की कुछ ज़र्रात जो तराशे इसी मस्जिद में दफन कर दिए गए थे, यहीं पर छोड़ दिए गए थे। इस ज़मीन मस्जिद की खाक ने उन ज़र्रों को, उन गोशों को, उन टुकड़ों को अपने सीने में दफन किया हुआ है। बास मशहूर है। आप इसलिए आप जाएंगे तो रूहानियत बता देगी, फिजाओं में मसाइब बता देंगे। अगर आप तो इंशाअल्लाह ताख़ीर बहुत ले लिए, वक्त बहुत ले लिए, माजरत चाहते हैं, लेकिन चूँकि आपकी आखिरी मसाइब की गिरिए की साथ और इसकी अहमियत की बेतहाशा, कोई आपको अहमियत ना बताए इसका मतलब नहीं वो साहिब अहमियत नहीं, फजीलत नहीं। 2 रकत नमाज है, आपको 2 रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन यहाँ पढ़नी है, चूँकि यहाँ मौला के जिसके ज़र्रात 2 रकत तहियतुल मस्जिद है, आप चाहें पढ़ें तो चाहें इख्तियार है, वो मसला है। चूँकि ज़्यादा जब आप ज़ियारत की पढ़ लेंगे तो आपके साकित भी हो जाती है, बाज़ वक्त इख्तियार है। 2 रकत नमाज आपको ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़नी है, हम ज़ियारत पढ़ाते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह आप ज़ियारत करें, उसके बाद आपको जाना है कुमैल बिन ज़ियाद नखाई के रौज़े पे इंशाअल्लाह, वहाँ ना नमाज कुछ आप ज़ियारत करनी है वहाँ पर, इंशाअल्लाह ज़ियारत करके आप लोग नहीं आ जाइए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सिद्दीक़त शहीद सिद्दीक़तुत ताहिरा, अस्सलामु अलैका सय्यिदुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबा अब्दुल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर व तलौत किताबल्लाहि हक़्क़ तिलावतिही व जहदत फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही व सबरत अलल अदा फ़ी जंबिही मुहतसिबन हत्ता अताकल यक़ीन व अशहदु अन्नल्लज़ीना ख़लफ़ू व हारबू अन्नल्लज़ीना ख़ज़लू वल्लज़ीना क़तलू मअल मलऊनून अला लिसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़द ख़ाब मन इफ्तरा व लअनल्लाहु ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व ज़ाइफ़ अलैहिम अज़ाब अल अलीम। आमीन। आतैतुका या मौलाया या इब्न रसूलिल्लाह ज़ाहिरन आरिफ़न बिहक़्क़िका मुवालियन लिअौलियाइका मुअद्दिन लिअअदाइका मुस्तबसिरन बिल हुदा वल्लज़ी अन्त अलैहि आरिफ़न बिदलालतिही मन खालफका फअशफ़अ ली इंद रब्बिका अल्लाहुम्मा इन्नका तरा मक़ामी व तस्मा कलामी व ला तख़फ़ा अलैका शैअन मिन अम्री व कैफ़ा यख़फ़ा अलैका मा अंता मुकव्विरुहु बारिअहु वक़द जिअतुका वजिअना मुस्तशफ़िअन बिनबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बिनबिय्यिका व नबिय्यर रहमा मुतवस्सिलन बिवसिय्यिका व रसूलिका फ़असअलुका बिहिमा सबातल क़दम वल हुदात व मग़फ़िरत फ़िद दुनिया वल आखिरा अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहum। आप लोग ज़ियारत करें, 2 रकत नमाज़ है, आप लोग पढ़ के यहीं आ जाइए इंशाअल्लाह।